आज है 20 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम योगी के निर्देश पर तैयार होगी बीज से बाजार तक आधारित नई नीति। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेती को आधुनिक और लाभकारी बनाने के लिए डिजिटल कृषि नीति तैयार करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस नीति के तहत किसानों को फसल, मौसम पूर्वानुमान, बीज उपलब्धता, सिंचाई सुविधाएं और बाजार मूल्य जैसी रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इस कदम से बीज से बाजार तक की अवधारणा मजबूत होगी और किसानों की आय में बढ़ोतरी सुनिश्चित होगी। डिजिटल कृषि नीति राज्य में किसानों के लिए खेती को और अधिक उत्पादक और लाभकारी बनाएगी। राज्य भर में बनेंगे बड़े क्लस्टर, किसानों और मछुआरों को मिलेगा फायदा। उत्तर प्रदेश सरकार कृषि और मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए नई पहल कर रही है। बनारस में लाल मिर्च, बुंदेलखंड में मूंगफली और बाराबंकी से आजमगढ़ तक केले के बड़े क्लस्टर तैयार किए जाएंगे। इससे उत्पादन बढ़ेगा और स्थानीय व निर्यात बाजार में मूल्य संवर्धन होगा। मत्स्य पालन क्षेत्र में मछली के सीड उत्पादन और उत्पादन से विपणन तक पूरी चेन के प्रबंधन में सुधार किया जाएगा। 90,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मत्स्य पालन को विकसित कर लाखों परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। दीपावली के बाद तेज होगी धान खरीदी, किसानों के अभिलेखों का सत्यापन अब रफ्तार पर। उत्तर प्रदेश में दीपावली के बाद धान खरीद की रफ्तार बढ़ने जा रही है। अब तक किसानों के अभिलेखों के देर से सत्यापन के कारण खरीद प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन जिला प्रशासन ने इसे अब तेज कर दिया है। जिले में 2,30,000 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य तय किया गया, जिसके लिए 96 क्रय केंद्र बनाए गए। अब तक 3,949 किसानों ने पंजीकरण कराया है और लगभग 2,400 किसानों के दस्तावेज सत्यापित हो चुके हैं। प्रशासन का दावा है कि दिवाली के बाद किसान बिना किसी दिक्कत के सरकारी केंद्रों पर धान बेच सकेंगे। औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देगा इन्वेस्ट यूपी, भूमि बैंक का डेटा करेगा डिजिटल। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को नई रफ्तार देने के लिए इन्वेस्ट यूपी अब भूमि बैंक का पूरा डेटा एकत्र करेगा। इससे निवेशकों को भूखंड की जानकारी तुरंत मिल सकेगी और भूमि आवंटन की प्रक्रिया आसान होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलाधिकारियों को 50-50 एकड़ की भूमि बैंक तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल राज्य में 6,300 एकड़ से अधिक भूमि बैंक मौजूद है। इस पहल से निवेशकों को एनओसी और भूमि आवंटन के लिए विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और निवेश को तेजी से धरातल पर उतारा जा सकेगा। 1 नवंबर से यूपी बिजली विभाग में होगा वर्टिकल सिस्टम लागू। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने वालों को राहत दी है। अब उपभोक्ता मीटर का भुगतान एक साथ या किश्तों में कर सकते हैं। कम आय वर्ग के लिए 125 रुपए प्रति माह की दर से 60 माह तक किस्त का विकल्प रहेगा, जबकि अन्य उपभोक्ता 12 किश्तों में भुगतान कर सकते हैं। वहीं राजधानी लखनऊ में 1 नवंबर से बिजली विभाग का काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। वर्टिकल सिस्टम लागू होने से विभागीय कामकाज एकीकृत होंगे। दीपावली बोनस न मिलने पर टोल प्लाजा पर धरना, हजारों वाहन मुफ्त निकले। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के फतेहाबाद टोल प्लाजा पर 21 कर्मचारी दीपावली बोनस न मिलने पर हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने बूम खोलकर धरना दिया, जिससे रात 12 बजे से टोल फ्री हो गया। इसके चलते हजारों वाहन बिना टोल दिए एक्सप्रेसवे से गुजर गए। कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी ने कई दिन से बोनस का पैसा देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक नहीं मिला। हड़ताल और टोल फ्री होने से वाहन चालकों को अचानक राहत मिली। वहीं प्रशासन और कंपनी पर दबाव बढ़ गया। यूपी में 18 जिलों में 22 नई एंटी करप्शन कोर्ट, भ्रष्टाचार पर होगी तेज कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए बड़ी पहल की गई। राज्य के 18 जिलों में 22 नई एंटी करप्शन कोर्ट स्थापित की जाएंगी। अब आगरा, बरेली, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर समेत अन्य जिलों में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की सुनवाई स्थानीय स्तर पर होगी। इससे आरोपियों को दूसरे जिलों में पेश होने की जरूरत नहीं रहेगी और समय व खर्च दोनों की बचत होगी। प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने आदेश जारी कर अदालतों को त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए हैं। ये कदम सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में अहम माना जा रहा है। दीपावली से पहले योगी सरकार का तोहफा। अमरोहा जिले के 24 गांवों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से पहले बड़ी सौगात दी। क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी की पहल पर शहर से इन गांवों को जोड़ने वाली सड़क के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण के लिए 26 करोड़ रुपए की राशि मंजूर और जारी कर दी गई। इस बीच प्रदेश के एक जिले में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 38 गांवों को आदर्श बनाने का काम तेज हो गया। कुल 7.60 करोड़ रुपए की लागत से दिसंबर तक सभी विकास कार्य पूर्ण कर आदर्श ग्राम स्थापित किए जाएंगे।
ई वाहनों पर यूपी सरकार का बड़ा ऐलान, 440 करोड़ की सब्सिडी, 2 साल बढ़ी टैक्स छूट। उत्तर प्रदेश सरकार ने ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया। अब 5 साल में ई वाहन खरीदारों को 440 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही पंजीकरण और रोड टैक्स पर 100% छूट 2 साल के लिए बढ़ा दी गई। इस फैसले से यूपी देश का सबसे बड़ा ईवी बाजार बनने की ओर बढ़ रहा है। सरकार की इस नीति से विदेशी निवेशकों की रुचि बढ़ रही है। जापान और जर्मनी की कई कंपनीज जल्द ही राज्य में ईवी विनिर्माण इकाइयां लगाने जा रही हैं। यूपी रेलवे में डिजिटल क्रांति, अब बायोमेट्रिक से दर्ज होगी टीटीई की हाजिरी। रेलवे ने लखनऊ मंडल में टीटीई की उपस्थिति को डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब 11 टीटीई लॉबी में बायोमेट्रिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज होगी, जिसमें लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, संगम, अयोध्या धाम, वाराणसी जंक्शन समेत अन्य स्टेशन शामिल हैं। नई व्यवस्था से मैनुअल रजिस्टर की जरूरत खत्म हो जाएगी और कर्मचारियों की कार्यकुशलता व जवाबदेही बढ़ेगी। मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा ने कहा कि यह पहल रेलवे को और अधिक पारदर्शी, तकनीकी रूप से सक्षम और समयबद्ध बनाने की दिशा में अहम कदम है। शिक्षक भर्ती आरक्षण के पक्षधर अभ्यर्थी दीपावली नहीं मनाएंगे। प्रदेश प्रवक्ता जगबीर सिंह चौधरी ने चेतावनी दी है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण की पीड़ित अभ्यर्थी इस दीपावली का जश्न नहीं मनाएंगे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की सिंगल और डबल बेंच में जीत के बावजूद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गंभीर पैरवी नहीं की। यदि 28 अक्टूबर तक सरकार सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों के पक्ष में हलफनामा दाखिल नहीं करती है तो पूरे प्रदेश में महाआंदोलन होगा। 403 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित। उत्तर प्रदेश के 403 अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों में प्राचार्य, अध्यापक और प्रवक्ता जैसे पदों की भर्ती पर रोक लगा दी गई। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल सचिव राकेश कुमार ने 10 अक्टूबर के आदेश के माध्यम से ये फैसला जारी किया। इसके तहत रिक्त पदों पर चल रही नियुक्ति प्रक्रिया को भी शासन से नए आदेश मिलने तक स्थगित कर दिया गया। यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 करोड़ की प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त। उत्तर प्रदेश पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की। चुर्क इलाके में 2 ट्रकों से करीब 3 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित कफ सिरप की खेप जब्त की गई। ये सिरप चिप्स के कार्टन में छिपाकर गाजियाबाद से झारखंड ले जाई जा रही थी। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच में पता चला कि इस सिरप में कोडीन नामक नशीला रासायनिक पदार्थ पाया गया है। हाईकोर्ट ने कहा, सामाजिक दबाव में डिटेंशन गैर कानूनी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाने अली और रश्मि को अवैध रूप से निरुद्ध रखने वाले पुलिस अधिकारियों की कार्रवाई को अवैध करार दिया। कोर्ट ने कहा कि दोनों बालिग हैं और जहां चाहे स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। बिना कानूनी अधिकार किसी भी अभिरक्षा में रखना जीवन के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। अदालत ने एसएसपी अलीगढ़ को दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कर 1 माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूल्स में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर सख्ती दिखाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को लेकर सख्त आदेश दिया। कोर्ट ने मुख्य सचिव, एसीएस बेसिक और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि बच्चों के मौलिक शिक्षा अधिकार का हनन न हो। न्यायमूर्ति पीके गिरी ने याचिका पर कहा कि सरकार स्कूल में डिजिटल अटेंडेंस लागू करे और जिला व ब्लॉक स्तर पर टास्क फोर्स गठित करे। इसका उद्देश्य अध्यापकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना और बच्चों के समय पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। गोरखपुर विश्वविद्यालय का अनोखा आदेश, कॉलोनी में गाय भैंस पालने पर लगेगा जुर्माना। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़ा आदेश जारी किया है। अब शिक्षक या कर्मचारी अगर विश्वविद्यालय की कॉलोनी में गाय या भैंस पालते पाए गए तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा और उनका आवास भी खाली कराया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी को नोटिस जारी कर यह नियम स्पष्ट कर दिया। आदेश के बाद कई शिक्षकों और कर्मचारियों ने असमंजस और नाराजगी जताई, जबकि विश्वविद्यालय का कहना है कि स्वच्छता और कॉलोनी की व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम जरूरी है। दिवाली से पहले फतेहपुर की पटाखा मंडी में भीषण आग, धमाकों से मचा हड़कंप। फतेहपुर के एमजी कॉलेज मैदान में लगी पटाखा मंडी में शनिवार दोपहर भीषण आग। चंद मिनटों में आग ने 60 से अधिक दुकानों और कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। तेज धमाकों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा और लोग जान बचाकर भागे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि सब कुछ मिनटों में राख हो गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन 3 लोग झुलसे हैं। अयोध्या में दियों पर खर्च पर विवाद, विहिप नेता विनोद बंसल ने उठाए सवाल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की दिवाली क्रिसमस वाले बयान पर विहिप नेता विनोद बंसल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बंसल ने कहा कि दिए बनाने वाला कुम्हार समाज पूरे देश और दुनिया को रोशन करता है और इस पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अखिलेश यादव की सनातन विरोधी मानसिकता कभी बदलेगी। बंसल ने यह भी कहा कि दिवाली ईसाई धर्म के आने से पहले भी मनाई जाती थी और क्रिसमस तो 2 महीने बाद आता है। उनका कहना है कि त्योहारों की वास्तविक परंपरा को समझना जरूरी है।
बरसात के बाद मच्छरों का कहर, डेंगू मलेरिया का खतरा बढ़ा। बरसात के बाद मच्छरों की संख्या में वृद्धि ने डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा दिया है। नगर पालिका ने इस स्थिति को देखते हुए फॉगिंग अभियान शुरू किया। जलभराव और गंदगी के कारण मच्छरों का प्रजनन तेजी से हो रहा है। नगर पालिका ने नागरिकों से अपील की है कि वे घर और आसपास के क्षेत्रों में पानी बिल्कुल जमा न होने दें और स्वच्छता बनाए रखें। अयोध्या में 2100 लोगों ने सरयू आरती का रचा नया विश्व रिकॉर्ड। अयोध्या में सरयू आरती का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। इस बार 2100 महिलाओं, संस्कृत छात्रों और वंचितों ने एक साथ आरती का इतिहास रचा। इससे पहले का रिकॉर्ड 1151 लोगों के नाम था। जिला प्रशासन और वशिष्ठ फाउंडेशन ने मिलकर इस आयोजन को सफल बनाया। रविवार को दीपोत्सव के अवसर पर आयोजित इस विशाल आरती में सभी प्रतिभागियों ने समर्पण और भक्तिभाव के साथ भाग लिया। यह आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी खास रहा। अयोध्या दीपोत्सव में केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक का आयोग दौरा कैंसिल। अयोध्या दीपोत्सव में उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल नहीं होंगे। सूत्रों के मुताबिक दीपोत्सव के विज्ञापन में दोनों का नाम न छपने के कारण वे नाराज हो गए और अपना अयोध्या का दौरा कैंसिल कर दिया। दोनों ने इस स्थिति की जानकारी पार्टी के प्रदेश और शीर्ष नेतृत्व को भी दे दी है। इस बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी अपना अयोध्या दौरा रद्द कर दिया। इस कदम से आयोजन में राजनीतिक हलचल पैदा हो गई। बसपा में नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी, मायावती ने कार्यकर्ताओं से आकाश आनंद का समर्थन मांगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा फिर से सुर्खियों में है। पार्टी प्रमुख मायावती ने हाल की बैठकों में अपने भतीजे आकाश आनंद का कद बढ़ाया और कार्यकर्ताओं से उन्हें समर्थन देने का आग्रह किया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मायावती के साथ आकाश आनंद, उनके पिता आनंद कुमार और वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा भी मौजूद रहे। राजनीतिक विश्लेषक इसे बसपा की नई रणनीति और संभावित नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी के रूप में देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7 विकेट से हराया। सीरीज में 1-0 की बढ़त। पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7 विकेट से हराकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। बारिश के कारण मैच को 4 बार रोका गया और इसे 26-26 ओवर का किया गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 26 ओवर में 9 विकेट पर 136 रन बनाए। डकवर्थ लुईस नियम के तहत ऑस्ट्रेलिया को 131 रन का लक्ष्य मिला। कप्तान मिचेल मार्श की शानदार पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 21.1 ओवर में 3 विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर जीत दर्ज की। भारतीय नौसेना ने 3 नए आधुनिक पोतों का किया जलावरण। चीन से बढ़त बनाने की तैयारी। भारत अपने वायुसेना के बाद अब नौसेना में भी चीन को पीछे छोड़ने की तैयारी कर रहा है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने 3 अत्याधुनिक पोतों का एक साथ जलावतरण कर बड़ी उपलब्धि हासिल की। वहीं ब्रह्मोस फैसिलिटी भटगांव में 20,000 पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वन विभाग ने 30 एकड़ क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट विकसित किया। यूपी में दिवाली के बाद मौसम बदलेगा। 22 अक्टूबर से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। उत्तर प्रदेश में दिवाली के बाद ठंड का असर बढ़ने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 22 अक्टूबर से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके चलते बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और तापमान में गिरावट आएगी। दिन और रात दोनों के पारे कम होंगे, जिससे ठंड का एहसास बढ़ेगा। फिलहाल कानपुर, प्रयागराज और सुल्तानपुर में धूप खिलने से गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।